श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है सोमवार का दिन और इस दिन पड़ रही है मकर संक्रांति का दिन, जो हर वर्ष की भांति 14 जनवरी को ना पड़ के 15 जनवरी को आ रही है। ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि सूर्य भगवान जो है मकर राशि में जो प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की स्थिति कहलाती है, वो इस बार उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी को हो रही है। तो जो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 2024 के अंदर 15 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्या चल रही है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो बड़े से बड़ा कर्जा उतारने का सबसे अद्भुत उपाय इस दिन किया जाता है। और कल का दिन विशेष भी इस वजह से क्योंकि 77 सालों के बाद में वरयान महायोग इस दिन बन रहा है, जो कि सोमवार के दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। अगर आपके घर में संपदा नहीं बढ़ रही है और आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो ये मकर उत्तरायण के 4 महा उपाय करना मत भूलिएगा। आप जिस कामना से करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके सभी उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदैव खुशहाली बरकती रहे और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको उपाय बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला 14 दीपदान वाला उपाय का वीडियो नहीं देखा है, वो देख लीजिए। साथ ही साथ गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय भी आ चुका है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। केवल साल में एक दिन मिलता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई व्यापार है, समझना, अगर आपका कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा, कभी अच्छा चलता है, 4 दिन अच्छा चलता है, फिर बुरा हो जाता है, फिर अच्छा चलता है, फिर बुरा हो जाता है, अच्छे से नहीं चल रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मुनाफा नजर नहीं आ रहा। दूसरा, अगर ऐसा का ऐसा ही आपकी तबीयत के साथ हो रहा है ना, 4 दिन सही रहते हैं फिर बीमार, फिर 4 दिन सही रहते हैं फिर बीमार, अगर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है ना इन दोनों से संबंधित, या फिर आपके घर में धन नहीं आ रहा, तो धन प्राप्ति का और व्यापार वृद्धि का सबसे अचूक उपाय, जो कि मकर संक्रांति के दिन मकर उत्तरायण के समय किया जाता है, ठीक है ना। मकर उत्तरायण का जो समय है मैंने आपको इस वाले वीडियो में बता दिया है किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे कांटे, लेकिन कौन से वृक्ष के कांटे चाहिए? हर किसी वृक्ष के कांटे आपको नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं बबूल के पेड़ के कांटे, है ना। ध्यान से सुनिएगा। आपको इसकी जो पत्तियां है ना वो कुछ कुछ शमी वृक्ष की जैसी नजर आ रही है, ये शमी का वृक्ष नहीं है, यह है बबूल का वृक्ष, और इसके आपको कांटे चाहिए। कितना? मात्र 1 कांटा आपको चाहिए इसका, बबूल का कांटा, ठीक है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी चाहिए होंगे काले तिल, ठीक है ना। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और गुरुदेव ने कहा आपको लेनी होंगी 5 पत्तियां, है ना। किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां आपको लेनी है, केवल 1 को छोड़ करके तुलसी को। तुलसी की पत्ती आपको नहीं लेनी है, इसके अलावा 5 किसी भी वृक्ष की पत्तियां ले लेना। मैं आपको नाम बता देता हूं, एक बेलपत्र की पत्ती ले लेना, बेलपत्र के पेड़ की, एक पीपल की, है ना, एक ले लेना वट वृक्ष की, जिसे बरगद का पत्ता भी कहते हैं, है ना, बरगद का ले लीजिएगा। इसके अलावा एक अशोक का ले लेना, है ना, एक आम का ले लेना। किसी भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां आपको चाहिए, एक पत्ती हर एक वृक्ष की, ठीक है। तो 1 कांटा, 1 चुटकी काले तिल और 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां आपको चाहिए होगी, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन उत्तरायण की स्थिति बन रही है, उस समय पर आपको अपनी मुट्ठी में इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपकी जो दुकान का मेन गेट है ना, उस दुकान के मेन गेट के आगे या तो आप स्पर्श करा दो उस गेट से, है ना,
या फिर आपके घर के मेन गेट से स्पर्श करा दो, और इसी के साथ में ना करना चाहो तो आप इसके ऊपर यहां पर घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से 21 बार उसार लो। कितनी बार? 21 बार उसाड़ना है आपको अपनी दुकान के सामने से। घर में धन नहीं आ रहा तो घर के सामने से, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, उतार चढ़ाव चल रहा है ना, तो उसके ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको उसाड़ना है मुट्ठी में लेकर के। ठीक है, ये कर लोगे। ये करने के पश्चात सीधे सीधे किसी भी चौराहे पर चले जाना और उन सभी सामग्रियों को चौराहे पर फेंक देना। काफी सारे पूछते हैं कि भैया चौराहे पर इस तरीके से करेंगे टोना टोटका, तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। तो गुरुदेव ने कहा या फिर बहते नदी तालाब सरोवर में आप प्रवाहित कर दो, और वहां भी ना जा सको तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उस सभी सामग्री को अपनी कामना कह करके रख दीजिएगा। उसी दिन से आपका व्यापार इतनी उन्नति की ओर जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। घर में धन भी आने लगेगा, और साथ ही साथ अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए इस उपाय को करते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले वीडियो की। देखिए, दूसरा वाला वीडियो किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला है धन प्राप्ति का, दूसरा है बड़े से बड़ा कर्जा उतारने का। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चाहे कितना भी ज्यादा लोन क्यों ना चुकता हो रहा हो, इस वाले उपाय को कीजिएगा। धन की भी सारी समस्याएं खत्म होगी, कर्जा भी उतरेगा। इस दिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है, ये ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते चाहिए? 3 शमी के पत्ते यहां से चाहिए। यहां से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता। ऐसे आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं, और 1 लेना होगा बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और इसी के साथ में लेने होंगे 7 चने की दाल के दाने। अब तो याद आ गया होगा ये कौन सा वाला उपाय है, 7 चने की दाल वाला उपाय है ना। इस तरीके से ये 1 चने की दाल है गोले में, ऐसी आपको 7 चने की दाल लेनी है। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज थोड़ा सा चाहिए होगा कंकु, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है ना। 1 चुटकी कुमकुम। इन सभी सामग्रियों को 3 शमी के पत्ते, 1 बेलपत्र, 7 चने की दाल के दाने और चुटकी भर कुमकुम इसी लोटे के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है। अब जब भी मकर संक्रांति का दिन है ना, यानी कि कल के दिन, तब आपको क्या करना होगा, सुबह के समय जब आप सूर्य भगवान को इस लोटे से अर्घ देंगे, ठीक है ना, तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके देते हैं हमेशा की तरह। 8 इंच आपका हाथ आपके सिर से ऊपर होना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूं, ठीक है ना। गुरुदेव ने कहा जब आप यहां पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इसका अर्घ देंगे ना, इसी वाले लोटे से थोड़ा सा घूम करके उत्तर दिशा की तरफ, अंत में उत्तर दिशा की तरफ घूम करके अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस लोटे जल का, अंत में जो जल बचता है उसका आपको अर्घ देना है उत्तर दिशा में। ठीक है। सूर्य को उत्तर दिशा की ओर से जल को छोड़ते जाएं अंत में, ठीक है। और उसके पश्चात वहीं खड़े होकर के 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाए, यानी कि 3 परिक्रमा कर ले। कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, इस दिन पूरा जरूर होता है, क्योंकि यहां पर जो ये स्थितियां बन रही है, वरियान योग बन रहा है, सोमवार का दिन भी है और साथ ही साथ मकर संक्रांति का भी दिन है, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण की स्थिति बनती है। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, बड़े से बड़े कर्जे आपके उतर जाएंगे। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, यह सबसे ज्यादा खास होने वाला है, इसको तो आप लिख करके रख लीजिएगा। ये किन लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपकी भूमि पर है ना, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है ना, जबरदस्ती, या फिर कोई अपहरण कर लिया है, या फिर कुछ भी ऐसा जमीन जायदाद कुछ भी कब्जा वगैरह कर लिया है और आप उसे छुड़वाना चाहते हैं ना, तो इस वाले उपाय को कल के दिन करना मत भूलिएगा। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो, यानी कि उत्तरायण की स्थिति बन रही हो ना, उस बीच में इस उपाय को करना है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो भी त्योहार आते हैं ना, वो छोटे मोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े संयोग लेकर के आते हैं। इसके लिए आपको 5 शमी के पत्ते चाहिए। कैसे चाहिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और 11 चाहिए बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ठीक है ना। 11 बेलपत्र, 5 शमी के पत्ते लेना, और इसी को क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है। और इन्हें लेकर के आपको सबसे पहले ये जो 11 बेलपत्र, 5 शमी पत्र है ना, इसे अपनी मुट्ठी में लेना,
क्या करना, अपनी मुट्ठी में लेना और जो सूर्य भगवान है ना, इन सूर्य भगवान के ऊपर आपको उसारना है। सूर्य का स्मरण करते हुए, कोई सा भी मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए मुट्ठी में से इसी पर इस तरीके से आपको उतारना है। 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार आप उतार सको उतारना है। ठीक है। उतारने के पश्चात ये जो शमी पत्र और बेलपत्र है, इन्हें क्या करना है, आपको जाकर के 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मध्य शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां जाने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को चढ़ाना और जो आपने 11 बेलपत्र और 5 शमी पत्र है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से कामना करके 1 बेलपत्र और 1 शमी का पत्ता वहां से उठा करके लेकर के आना और जो आपकी जमीन है, जो भूमि है जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, उस भूमि पर जाकर के इन दोनों चीजों को वहीं गाड़ के आ जाना, फेंक के आ जाना, उस जमीन पर आप डाल देना। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना गुरुदेव ने बताया आपका काम हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जो सिर्फ कल के दिन किया जाता है, मनोकामना पूर्ति का उपाय। इससे अद्भुत उपाय या कार्य सिद्धि का उपाय हो ही नहीं सकता मकर संक्रांति का। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 108 चावल के दाने, जो कि अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है। गुरुदेव ने नहीं बताया कौन सा आपको चंदन लेना है। लाल हो तो लाल ले लो, पीला है तो पीला ले लो, सफेद है तो सफेद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल का सोमवार का दिन है, बहुत अद्भुत दिन पड़ रहा है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है। इन सभी को लेकर के किसी भी समय, उत्तरायण के दौरान किसी भी समय उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना शिवलिंग के पास में, मंदिर जा करके, और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने चंदन लिया है ना, उस चंदन का लेपन आपको करना है शिवलिंग के इस अपसाइड वाले पर, लिंग पर, यहां पर। ठीक है ना। अपनी कामना कहते हुए ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है। जब आप यहां पर इसे अच्छे से लेपन कर देंगे, अपने दाहिने हाथ में उन 108 चावल के दानों को रखना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके इन सभी 108 चावल के दानों को इसी चंदन, जहां पर आपने चंदन लगाया है ना, उसी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कहना, दोनों शिवलिंग को दोनों हाथों से छू करके, स्पर्श करके, अपनी कामना कह के 2 मिनट वहां पर महादेव जी का स्मरण करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपकी जो भी कामना होगी ना, पूरी जरूर होगी, और जिस कार्य के लिए आपने ये किया है ना, वो कार्य भी पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।